छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरेला पिंडरा मरवाही, जहां की खूबसूरती पूरे प्रदेश में ही विख्यात है और आज जिले का चौथी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जहां की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरीके से जिला प्रशासन यहां पर तैयारी करके रखा है और चौथी वर्षगांठ मना रहा है। विकास की संभावनाएं दिखती है गौरेला पिंडरा मरवाही। देखिए, सभी जिला वासियों को जिला गठन की चौथी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और चूँकि ज़िला अभी नया है, लेकिन फिर भी विगत 4 वर्ष में काफ़ी यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। और चूँकि हमारे ज़िले में बहुत ही अच्छा पर्यटन का स्कोप है, तो इस बार का जो थीम है हमारा अरपा महोत्सव का, वो हमने पर्यटन को समर्पित किया है। साथ ही जो ज़िले में 2-3 नए नवाचार हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा, उसको समर्पित किया गया है। तो उसी थीम पर आज ये सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। किस तरीके का नवाचार किया जा रहा है? देखिए, पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर कई पर्यटन स्थल हैं जिनको पर्यटन समितियों के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। वहाँ पर जो बेसिक अधोसंरचनाएं हैं उनका, जैसे रोड हो गया, पगोडा हो गया, बिजली पानी टॉयलेट की सुविधा है। जैसे पर्यटक आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए पर्यटन स्थलों पे। तो उसके हिसाब से जितना भी विकास कार्य भी इस साल संभव हो सकता था, उतना हम लोगों ने किया है। और भविष्य में भी काफ़ी यहाँ पर आगे करने की कार्य योजना बनाई गई है। तो चूँकि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पर्यटन मंत्री आ रहे हैं, तो उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि जिले को पर्यटन के क्षेत्र में कुछ सौगात देके जाए। सबसे ज़्यादा स्टॉल आज जो पर्यटन को लेकर लगाया गया, कौन से ऐसे चिन्हांकित है जहाँ पर डेवलप करने की रूपरेखा जिला प्रशासन बना रहा है? देखिए, आप लोग जानते हैं गगनई का नेचर कैंप है, राजमेरगढ़ है, माई का मंडप है, झोझा जलप्रपात है। यहाँ पर बेसिक अधोसंरचनात्मक कार्य तो किए गए हैं, लेकिन जो मलनिया डैम है, तो इस बार का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाले वर्ष में मलनिया डैम को थोड़ा सा डेवलपमेंट। पर्यटन को लेकर किस तरीके की संभावना है, बात करने के लिए हमारे साथ डीएफओ साहब मौजूद है। सर, किस तरीके का विकास जिले में देखते हैं और किस तरीके का विकास हो पाएगा पर्यटन क्षेत्रों में? गौरेला पिंडरा मरवाही जो ज़िला है, इसको मैं एज ए इको टूरिज़म हब देखता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो अपने वन भूमि के अंदर भी हैं और बाहर भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसको टूरिज़म में हम लोग पोटेंशियली डेवलप कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे कि मरवाही वन मंडल के अंदर 4 साइट को अभी अभी चिन्हांकित किए हैं, जिस पे स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें एक राजमेरगढ़ है, धर्मपानी है, गगनई नेचर कैंप है और झोझा जलप्रपात है। इसके अलावा भी आप देखेंगे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है, जिसमें करीब 15-20 ऐसे जगह हैं जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसको इको टूरिज़्म पे वो लोग डेवलप कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा एक gpmecotourism.com करके एक वेबसाइट भी बनाया गया है, जिसमें आप जाके टूरिज़्म के बारे में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैक्सिमम हमारे जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब ऑनलाइन है, सब में QR कोड है। एक कैलेंडर भी हम लोगों ने इस साल रिलीज़ किया है GPM इको टूरिज़्म के मद्देनज़र रखते हुए। तो उसमें भी आप QR कोड स्कैन करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये 4 जगह जिस तरीके से विकास होगा, किस तरीके का विकास होना है इस जगहों पर? जैसे जो राजमेरगढ़ है, उसको हम लोग एक डे इन एक्टिविटी के रूप में देख रहे हैं कि कैंपिंग साइट वगैरह डेवलप करें, है ना, लोग रुके अस्थाई, मतलब कैंपिंग रुकने के लिए और खाने के लिए उस तरह का रहेगा। गगनई जो नेचर कैंप है, वो हम लोग एडवेंचरस जोन के हिसाब से देखना चाहते हैं कि जहाँ पे किड्स प्ले और फैमिली लोग आएँ और फैमिली लोग स्टे करें। और अभी जैसे आप पिछले 1 महीने के देखेंगे तो गगनई में हमारा अच्छा रिस्पांस है। अभी जस्ट ही वहाँ पे कयाकिंग और बोटिंग भी स्टार्ट किया गया है, तो वहाँ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। सिमिलरली धर्मपानी वैसा जगह है जहाँ से अमरकंटक नज़दीक पड़ता है, तो उसको एज अ गेस्ट हाउस के रूप में हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। जोजा वाटरफॉल में आने वाले समय में रैपलिंग का भी हमारा प्रावधान है, और उसको, क्योंकि वो बहुत ही हिली ट्रेन है, तो जो फिट और एडवेंचरस लोग हैं वही वहाँ तक पहुँच पाएँ, इस तरह का प्रावधान है। क्या लगता है कि कब तक यह मूर्त रूप ले पाएगा? यह अभी हम लोग काफ़ी, जैसे आप गगनई देखें तो वो एक रूप ले चुका है। पिछले 1 महीने के अगर रेवेन्यू मॉडल भी देखें तो 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि गगनई में जो इको टूरिज़्म द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, वो करीब 40 से 45 लाख के आसपास रहे। सिमिलरली जैसे राजमेरगढ़ है, बहुत सारे काम वन विभाग द्वारा करवाया गया, बहुत सारे काम टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा कराया गया। तो आने वाले सालों में ये अच्छा रंग रूप ले लेगा और हमारे वेबसाइट में भी अब काफ़ी ट्रैक्शन आ गया है। ये निश्चित तौर पर जिला गौरेला पिंडरा मरवाही पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है क्षेत्र। निश्चित तौर पर आगामी समय में यह जो जिला है पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले में मूर्त रूप ले पाएगा और काफ़ी खूबसूरत अपने छत्तीसगढ़ में एक अलग स्थान प्राप्त कर पाएगा। क्या माहौल है अरपा महोत्सव को लेकर? अच्छा माहौल है और शैशव काल में यह जिला पहुँच चुका है, 4 वर्ष हो गए हैं और अपार संभावनाएँ हैं इस ज़िले में। पर्यटन से लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों में यहाँ पर संभावनाएँ हैं।
और निश्चित रूप से आगे जो भी सरकार हैं और जो भी जिला प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो ज़िले की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर जो भी जैसी भी अपार संभावनाएं जो यहाँ पर पनप रही हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ते हुए और विभिन्न प्रकार के अवसर 4 साल हो गए, संभावनाएं बता रहे हैं, इन संभावनाओं पर कहीं पर पूर्ति करता हुआ नजर आता है प्रशासन? देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो पहले वो अपने घुटने के बल चलता है, फिर धीरे से वो खड़ा होता है और डगमगाते हुए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये जिला भी है, अभी शैशव काल में है, अपने 4 वर्ष की इसकी आयु है और निश्चित रूप से सीमांत जिला होने के कारण इस प्रदेश का कुछ संभावनाएं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं उस पर कार्य जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। थोड़ा दृष्टि पड़ने की और आवश्यकता है यहाँ पर शासन की, और निश्चित रूप से अगर दृष्टि पड़ेगी और स्थानीय लोगों का सहयोग भरसक अगर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसे स्थानीय बहुत सारे विद्वान जन हैं और बहुत सारे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं अगर जिनकी सहायता से इस ज़िले को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। उनकी मदद लेनी चाहिए जिला प्रशासन को, उसकी मदद लेनी चाहिए उन लोगों की, हमारे सरकार को, राज्य सरकार को, और इस ज़िले की जो भी संभावनाएँ हैं विकास की उन पर कार्य होना चाहिए। निश्चित तौर पर अपार संभावनाओं से घिरा हुआ यह जिला है। जिले में तमाम तरह की अपार संभावना, निश्चित तौर पर 4 साल ही हुए हैं, 4 साल में धीरे धीरे विकास के पैमानों को पूरा करता जा रहा है जिला। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके का 4 साल हो गए जिले बने, 4 साल में किस तरीके का जिला विकास कर पाया है? देखिए, सबसे पहले तो अरपा महोत्सव के साथ साथ इस नए जिले गठन की आप सबको और पूरे जिले वासियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से नया बच्चा जब जन्म लेता है, उस बच्चे को जन्म देने के बाद यदि छोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, वही स्थिति हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले की हुई। जन्म दे करके 4 सालों तक कोई योजना, किसी भी प्रकार का काम, सिर्फ घोषणाएँ हुई। महाविद्यालय बनेगा, कृषि महाविद्यालय बनेगा तो ये होगा वो होगा, ना तो बजट दिया गया ना तो कोई चुनावी झुंझुना, और चुनावी झुंझुना और जो भी आप कह सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की तरकीब जो थी। अब भाजपा की सरकार बन गई है तो किस तरीके की उम्मीदें हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार राज्य में आने के बाद अब हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस जिले का, इस प्रदेश का और देश का समुचित विकास करने के लिए वचनबद्ध है। किसान कल्याण हो, नारी सशक्तिकरण हो से लेकर के हर एक चीज़ का, हर एक तबके का विकास ही जिले का विकास है। और जिले में बहुत अच्छी सौगात लेकर के हमारे मंत्री आज इस जिले में आ रहे हैं और बहुत सारा लाभ, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का प्रवास भी हमारे जिले में होगा, ऐसा विश्वास हम सबको है। और योजनाएं अनेक आएंगी और जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। अनेक योजनाएं आएंगी, जिले को लाभ मिलेगा। किस तरीके का लाभ देख रहे हैं जिले को लेकर? अभी तक तो फिलहाल मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है जिले में। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम जरूर हो रहा है, पर मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आती है कि एक ही ज़िले में 2 अल्पा उद्गम, एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, एक कार्यक्रम खोडरी में हो रहा है, और जो मुख्य अतिथि हैं दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो पहले तो ये क्लियर करें कि अल्पा उद्गम है कहाँ। मतलब जिले में एक ऐसी बारात, 4 साल से एक ऐसी बारात सजाया जा रही है जिसके दूल्हे का भी पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अपने ज़िले में बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियों का उद्गम हमारे यहाँ से हुआ है। सबसे बड़ी नदी सोन नदी जो हमारे ज़िले से होकर गुजरती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे जोहिला है, तिपान है, मलनिया है। अष्टरत्न है, 8 नदियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। तो इन सब का भी संवर्धन जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 8 नदियों का उद्गम क्षेत्र है, इसकी संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। किस तरीके का विकास देख रहे हैं जिले में? जबरदस्त विकास है जब से बीजेपी की सरकार आई है। 2 महीने हुए सरकार को आए। हाँ, तो पहले भी तो रहा ना, 5 साल के पहले। तभी और क्या होना चाहिए जिले में विकास के लिए कर? जिले में विकास को लेकर यहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। ट्रैफिक सिस्टम, हाँ, समस्याएं हैं, दूर होनी चाहिए। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सर रमेश कुमार था। कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये ग्राम बांधामुड़ा। बांधामुड़ा मतलब जिले के हैं। क्या लगता है कितना विकास कर पाया है 4 सालों में, कितना विकास हुआ है जिले का? सर अभी तो 0 ही है। जीरो सिस्टम में जहाँ से चालू हुआ है सर वहीं से ख़त्म ही हो गया है अभी लगभग। अभी जैसे नया सरकार आया है सर, तो नया सरकार बोल तो रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर क्या होना चाहिए सर? जैसे बेरोजगारी भत्ता में जैसे पिछले सरकार ने जैसे योजना लागू किया तो वो बोला कि जो भी बेरोजगार हैं वो उस पर तो सभी को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, लेकिन जब जैसी योजनाएं लागू करते हैं तो अनेक पाबंदियां लगा देते हैं कि रोजगार पंजीयन होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि उनका मतलब जो भी है सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। तो
लगभग 20 से 25% तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बेरोजगार हो आप भी? हाँ, बेरोजगार भत्ता मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता सर। नहीं मिलता भत्ता। लेकिन हम बेरोजगारी कमा लेते भत्ता हैं सर। चाहिए कि अब रोजगार की बात करेंगे? अब सर रोजगार की बात करेंगे। रोजगार की बात करें। निश्चित तौर पर रोजगार एक गंभीर समस्या है, पिछली सरकारों में भी रही, अब भी हालात वैसे के वैसे बने हैं। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चंद्र है, मैं मरवाही से हूँ। मरवाही दूरांचल क्षेत्र, मतलब आखिरी छोर है डायरेक्ट। हाँ, क्या लगता है कि मरवाही का कितना विकास हुआ 4 सालों में? मरवाही विकास चलिए बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। जैसे आवास योजना निकाला उन्होंने, तो मेरा 2002 का सर्वे सूची में है, कार्ड है, महिलाओं को भी दिया, पर मेरे को आवास नहीं मिला सर। अब तो बोल रही है सरकार आवास देंगे। बोल तो रही, पहले भी तो बोल रही थी। पहले भी 15 साल चला उनका सरकार, आज भी फिर से आया। आखिर ये क्या है? अब 18 लाख निकाले हैं तो हमको क्यों नहीं मिला? नए को मिलता है सर। तो 2002 का सर्वे ऐसा क्या था जिसको मैंने 2005 में, हम 6 में मेरे को राशन कार्ड मिला पर आवास नहीं मिला। हाँ सर जी, मेरा इतना ही कहना है। तो अब तो आवास के लिए फिर से घोषणा हो गई, बजट में भी इसका हुआ गया है। बजट के बाद अब तो क्या है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं। अरे पहले मैं कार्डधारी था, आज मेरी मैडम है तो उनको मिल जाए, महिलाओं को जब बोल रहे हैं। क्या नाम भी आपका? बुधराम सिंह पोरते, कहाँ के रहने वाले हैं? बुधराम जी। महोरा सर। महोरा के लिए है। क्या लगता है कितना विकास हुआ जिले में 4 सालों में? मैं क्या बताऊं सर, जो हुआ है तो हुआ है। ठीक हुआ है कि नहीं? है? हाँ सर, हाँ। आप कहाँ से भैया? बचरवार से। बचरवार के। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, 4 साल हो गए जिले गठन को। 4 सालों में आज अरपा महोत्सव मनाया जा रहा है, वर्षगांठ मनाई जा रही है, नदियों का संवर्धन और संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है। कितना विकास देखते हैं जिले का? विकास तो अभी चल रहा है, कोई ऐसा विशेष विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, बस चल रहा है, बस अभी थोड़ा मोड़ा विकास है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा विकास हाँ, नहीं। क्या होना चाहिए? विकास अच्छा होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। मेन बात ये है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा। हाँ, पिछली सरकार में भी अब उम्मीद दिखती है सरकार बदलने के बाद। अब देखिए क्या करते हैं। अभी तो इसमें बजट में कुछ ऐसा प्रावधान नहीं रखे। बजट में कोई प्रावधान? बजट आपने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, बजट देखे हैं, पर बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई बात तो बजट में आई नहीं है। बजट में नहीं आई। हाँ, बजट में नहीं आई ये बात। निश्चित तौर पर बार बार ये बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है। बेरोजगारी दर है यहाँ पर। बेरोजगार का नाम दादा, कहाँ के हो? गोढ़ा के हो जी। हैं? क्या लगता है 4 साल हो गए जिला गठन को, कितना विकास दिखता है जिले में? दिख रहा है। दिख रहा है विकास? दिख रहा है सर। हैं? हाँ। परेवा मंदिर है जहाँ पर वो जंजीर में बांध दिए भगवान को। गोढ़ा वही वाला गांव है? नहीं, भगवान को गोढ़ा गांव के है। गोढ़ा गांव पहाड़ के ऊपर है जो। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ। वो क्यों कैद किए हैं जंजीर में? वो पाट संकल्प से बंधा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। क्यों बांधा गया है? वो मैं उसको नहीं जाने, भूतपूर्व सियान लोग ही जाने। वो भग रहा था सर, मुंडी से कट के उसको बांधा गया है। हाँ हाँ हाँ। हल्का सा, हाँ। छोटा सा है मूर्ति, छोटा सा बन रहा है, जिसको लेकर बात करते हैं। किस तरीके का माहौल नजर आता है अरपा महोत्सव को लेकर? आज जिले की स्थापना दिवस के अवसर पर अरपा महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह का वातावरण है और हर वर्ष 10 फरवरी को ये जिले का जो आगाज हुआ था उसका स्थापना दिवस के रूप में ये मन रहा है। 4 साल हो गए जिले को लेकर। अब विकास के जो पैमाने पर क्या खरा उतर पाता है जिला 4 सालों में? देखिए, 4 साल जिला को बना हुआ है और निश्चित तौर पर विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले समय में जिला अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से अस्तित्व में आएगा। और सभी अभी तो कुछ विभाग चालू हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं। धीरे धीरे जिला का गठन होने के पश्चात समय लगता है, लेकिन उम्मीद है इस सरकार से कि जिला अपने मूर्त रूप में आएगा। बिल्कुल उम्मीद है जिला मूर्त रूप लेगा। किस तरीके से देखते हैं 4 सालों को लेकर? अब भाजपा की सरकार आई है, जिला मूल रूप ले लेगा। मूल रूप लेगा। क्या लगता है भी आपको? बिल्कुल भैया, अगर भाजपा की सरकार में सब विकास तो होना ही है। अभी उसकी शुरुआत तो देख ही रहे हैं आप यहाँ पे। 5 साल पिछली कांग्रेस सरकार में क्या विकास के पैमाने पर नहीं आ पाई? बिल्कुल नहीं आई है। वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, घोषणा के जो अंबार लगा दिए थे, पर आज तक वो धरातल पे दिखा कहाँ है? वो अभी तक नहीं दिखाई दिया। कहाँ? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया है। नहीं दिखाई। क्या नाम भी आपका? अरुण तिवारी। जी, किस तरीके का विकास दिखता है जिले में? अब शुरू होगा विकास अब हर मोदी होगा और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ का विकास अब जल्द ही
पर्यटन को लेकर अपार संभावना है, पर्यटन क्षेत्र आगे बढ़ पाएंगे? बहुत बढ़िया। यहाँ चारों तरफ आज जैसे कि स्टॉल में देखेंगे हमारे यहाँ लगा हुआ झोझा और क्या क्या तमाम तरीके के पर्यटन क्षेत्र हैं। क्या लगता है अभी आपको? अब विकास होना चाहिए। पूरे 5 साल पिछले में सिर्फ कांग्रेस सरकार लूटा छत्तीसगढ़ को, और मैं कहता हूँ विकास का नाम ही भाजपा है। विकास का नाम भाजपा। पूरा स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल लगाकर यहाँ पर बताया जा रहा है जिले में किस तरीके का, हर विभाग के यहाँ पर स्टॉल भी लगे हुए। जिला अपने धीरे धीरे शनह अब यह विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिले बने लगभग 4 साल बीत चुके हैं। आज 4 साल की वर्षगांठ मना रहा है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही। भव्य यहाँ पर दूर दूरांचल से लोग यहाँ पर जिले के कार्यक्रम को देखने के लिए आए। निश्चित तौर पर जिले में विकास की, पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। जिला प्रशासन और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपनी पहचान बना पाए। सुशांत गौतम, पेंड्रा।